हेलो दोस्तों, आज हम पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जानेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। मुगल बादशाह अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वह मुगल अमीरों की कठपुतली बनकर रह गए थे। ऐसे में मराठा दिल्ली पर कब्जा करने का ख्वाब लेने लगे, लेकिन अंततः उन्हें अहमद शाह अब्दाली की ओर से चुनौती मिली। पानीपत का तीसरा युद्ध अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठाओं को पराजय का सामना करना पड़ा था। पानीपत के तीसरे युद्ध के मुख्य कारण मराठाओं द्वारा मुगल दरबार में हस्तक्षेप किया जाना। इससे एक वर्ग संतुष्ट और दूसरा वर्ग असंतुष्ट हुआ और असंतुष्ट वर्ग ने अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रण दिया। मराठाओं ने कश्मीर, मुल्तान और पंजाब जैसे क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। यहाँ अब्दाली के सूबेदार शासन कर रहे थे। अंततः इससे अब्दाली को प्रत्यक्ष चुनौती मिली। अब्दाली ने पंजाब पर पुनः अधिकार कर लिया। आगे बढ़कर अब्दाली ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और मराठाओं को चुनौती दी। पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित प्रमुख बिंदु: पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना संगठित की और अब्दाली से युद्ध करने भेजी, लेकिन वास्तविक सेनापति सदाशिवराय को बनाया। सदाशिवराय ने उत्तर भारत के विभिन्न शासकों से मदद मांगी, लेकिन उत्तर भारत का कोई भी शासक मराठाओं को मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि अब्दाली को रोहिल्ला सरदार नवाजुद्दौला और अवध के नवाब सिराजुद्दौला का सहयोग प्राप्त हुआ। मराठा सेना की तरफ से इब्राहिम खान कादरी मराठा की तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें अब्दाली की सेना मराठा सेना से बड़ी थी। युद्ध में मराठा की पराजय हुई और उन्हें अपने अनेक योग्य सरदार व सैनिक खोने पड़े। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की पराजय के मुख्य कारण: सदाशिवराय की कूटनीति अयोग्य। मराठा सेना के साथ महिलाएं और बच्चे युद्ध भूमि में पहुंचे। मराठाओं ने राजपूतों के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया था। मराठा सेना की तोपखाने पर अत्यधिक निर्भरता। अब्दाली के पास कुशल घुड़सवार सेना थी। पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम: मराठाओं की उत्तर भारत में प्रगति अवरुद्ध हुई और उनका पूरे भारत में मराठा साम्राज्य फैलाने का सपना टूट गया। अनेक योग्य और बहादुर मराठा सरदार और सैनिक मारे गए।